नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रत्यक्ष और मैं हूं आपके साथ नारायण हरि। आज हम आपको एक ऐसे मर्डर की मिस्ट्री से रूबरू करवाएंगे जिसे जानना आज हर कोई चाह रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे एक प्रेम कहानी खूनी खेल में तब्दील हो जाती है। हाँ, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि हम बात करेंगे श्रद्धा मर्डर केस की। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना न भूलें। चलिए फिर शुरू करते हैं। दिल्ली में हुई श्रद्धा मर्डर केस से सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरी देश हिल गई। वो श्रद्धा और आफ्ताब के बीच की एक प्रेम कहानी जो खूनी खेल में तब्दील हो गई। बता दें कि 26 साल की श्रद्धा जो पत्रकार बनने की सपना देख रही थी, लेकिन उसे प्यार हुआ आफ्ताब से और श्रद्धा की नज़र अपने लक्ष्य से भटककर कहीं और टिक गई। फिर श्रद्धा अपने लक्ष्य को भूलकर आफ्ताब पर ही आकर रुक गई। वो श्रद्धा जिसने प्यार की खातिर अपने माँ बाप को छोड़ा, वो माँ जिसकी साल 2020 में बेटी की यादें मौत हो गई। 2009 में श्रद्धा अपनी प्रेमी आफ्ताब के साथ पहले मुंबई में लिव इन में रहने लग गई। माँ की मौत पर कुछ दिन के लिए बेटी घर आई थी। वहाँ पिता से बात हुई। उस दौरान श्रद्धा ने ये बताया था कि आफ्ताब मारपीट करता है, परेशान करता है। उस समय पिता ने बेटी को उसे छोड़ने के लिए फिर कहा था, पर बेटी के सामने उस समय आफ्ताब ने माफ़ी मांग ली थी। उसके दिखावे वाले आंसुओं में श्रद्धा पिघल गई। फिर उसने माँ की मौत और पिता की लाख कोशिशों के बाद भी उसी आफ्ताब के पक्ष लिया। उसके साथ फिर से रहने के लिए चली गई। फिर इसी साल यानी 2022 के मई महीने के पहले हफ्ते में ही आफ्ताब और श्रद्धा दोनों मुंबई से दिल्ली आ गए। यहाँ कुछ दिनों तक दोनों किसी दोस्त के फ्लैट में रहे। इसके बाद दिल्ली के छतरपुर में एक फ्लैट लिया। उस फ्लैट में दोनों लिव इन में रहने लगे थे। इसके बाद प्यार का ऐसा खौफनाक अंत हुआ जिसे देखने और सुनने वालों की रोंगटे खड़े हो गए। बता दें कि मुंबई में इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबारी विकास मदन बालकर ने दिल्ली के महरौली थाने में 8 नवंबर 2022 को एक शिकायत दी। शिकायत थी कि उनकी बेटी काफ़ी समय से लापता है और बेटी वही श्रद्धा। उन्हें उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पर अपहरण करने का शक है, क्योंकि बेटी से कई महीने से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी, फेसबुक और व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट करती थी, लेकिन कई महीने से कोई अपडेट नहीं है। दिल्ली पुलिस ने शिकायत ली, अपहरण की धाराओं में मुकदमा लिखा और जांच शुरू कर दी। श्रद्धा के एक दोस्त ने उसके पिता को फ़ोन पर बताया था कि पिछले 2 महीने से उसकी फ़ोन पर बात नहीं हो पाई है। फिर घर के लोगों ने कई तरह से संपर्क किया, लेकिन फिर भी कोई जानकारी नहीं मिल सकी। पुलिस ने लड़की और आरोपी दोनों के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन की जांच की। दोनों की लोकेशन एक साथ कई दिनों तक दिल्ली के छतरपुर में मिली, लेकिन उसके बाद लड़की का फ़ोन एक्टिव नहीं मिला। उसके बाद पुलिस ने छतरपुर में आफ्ताब के एड्रेस का पता लगाया और पहुंच गया वहाँ तफ्तीश देने। वो पता था दिल्ली के छतरपुर में गली नंबर 1। उसी मकान में मई से ही आफ्ताब रहता था, लेकिन उस मकान पर ताला लगा हुआ मिला। अब आफ्ताब फरार था, मकान पर ताला लगा हुआ था। अब पुलिस ने पड़ताल शुरू की। जब तमाम सर्विलांस की मदद से आफ्ताब को दिल्ली पुलिस ने दबोच लिया, उससे पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने श्रद्धा को मारने का जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन पुलिस के सवाल क्यों मारा का जब उसने जवाब दिया तो आपकी भी रूहें कांप जाएगी। उसने बताया कि श्रद्धा बार बार शादी की जिद करती थी, इसलिए 18 मई को ही उसकी हत्या कर डाली। अब आफ्ताब के सामने एक ही परेशानी था कि अब श्रद्धा के शव को ठिकाने नहीं लगा पा रहा था, इसलिए उसके शरीर के 35 से ज़्यादा टुकड़े किए और फ्रिज में रख दिया। उसे एक एक कर पॉलीथीन में डालकर रोज़ ठिकाने लगा रहा था। और पुलिस के मुताबिक जब आफ्ताब मर्डर का पूरा किस्सा बता रहा था तो उसके माथे पर एक सिकन तक नहीं थी, चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जिसे देखकर ये आकलन किया जा सके कि आफ्ताब को अपनी करनी पर कोई पछतावा है। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि श्रद्धा की हत्या आफ्ताब ने फ्लाइट में शिफ्ट होने के 10 दिन बाद ही कर दी थी। इसके बाद लाश को कमरे में ही 24 घंटे तक रखा था। वहीं हत्या के बाद अब लाश को ठिकाने लगाना चाहता था, लेकिन उसने सोचा कि अब लाश को टुकड़े में काटा जाए, इसलिए उसने मार्केट में जाकर पहले आरी खरीदी, फिर 300 लीटर वाला एक फ्रिज ले आया, साथ में कई रूम फ्रेशनर भी ले आया। ये सब कुछ लाकर उसने कमरे के बाथरूम में लाश को रखकर आरी से कई टुकड़े कर डाले, हाथ और पैर को दर्जने टुकड़े में काटा। इसके बाद उन्हें 18 दिनों तक श्रद्धा के 35 टुकड़ों में लाश के ठिकाने लगाते रहा।
यहाँ से वो बैग में डालकर उस सब के टुकड़े को रोजाना रात में महरौली के जंगल में लेकर अलग अलग इलाकों में फेंकता रहा। जब तक उसने फ्रिज में लाश रखी रही उस दौरान तक ये जोमेटो से ऑनलाइन खाना मंगाकर उसी फ्रिज में रखता था। उसी में से निकाल कर खाना भी खाता था और श्रद्धा की लाश के टुकड़े भी रखता था। पिता का दावा है कि श्रद्धा बार बार आफ्ताब से शादी करने के लिए कहती थी, लेकिन वो सिर्फ फ़ायदा उठाना चाहता था, इसलिए उसने मर्डर कर दिया। इसके बाद उसी कमरे में रहा, कॉल सेंटर में नौकरी भी करने लगा और दूसरी लड़की से भी प्यार करने लग गया था। उसी कमरे पर ही पिछले कुछ महीने से ला रहा था, लेकिन कभी भी किसी को शक नहीं हुआ। पुलिस की जांच में पता चला कि दोनों के बीच में काफ़ी समय से झगड़ा होता था। इस बीच दोनों को एक दूसरे पर शक भी होने लगा था। आफ्ताब को लगता था कि श्रद्धा का कोई दूसरा करीबी दोस्त बन चुका है। वहीं श्रद्धा का भी दावा था कि आफ्ताब की पसंद अब कोई और है। इस बात को लेकर मर्डर से कुछ महीने पहले दोनों कई हिल स्टेशन भी गए थे। हिमाचल प्रदेश में कई दिनों तक घूमने के बाद दोनों दिल्ली में रहने का प्लान बनाया था। वहीं हत्या के बाद आफ्ताब के सामने कई चुनौतियां थीं और चुनौतियों का हल वो गूगल से निकाला। आफ्ताब के सामने ये चुनौती थी कि लाश के कई टुकड़े आसानी से कैसे किया जाए। लाश को जब काटेंगे तो खून निकलेगा, इसलिए गूगल पर यह भी सर्च किया कि कैसे खून को साफ़ किया जाए। फिर उसने उस केमिकल का भी पता लगाया जिससे खून साफ भी हो जाए और कोई सबूत भी ना मिले। यानी आफ्ताब श्रद्धा के मर्डर के बाद किसी प्रकार का सबूत नहीं छोड़ना चाहता था। गूगल से आफ्ताब को जानकारी मिल चुकी थी कि सल्फर हाइपोक्लोरिक एसिड से खून साफ करने पर कोई सबूत नहीं मिलता है। मर्डर के बाद उसने श्रद्धा के खून से सने और अपने कपड़े दोनों के उतार लिए थे। इसके बाद उसे आने वाले दिनों में एमसीडी के कचरे वाली गाड़ी में हर दिन डालता रहा ताकि किसी को कोई सबूत ना मिले। लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में आफ्ताब हर दिन नए खुलासे कर रहा है। पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस अब तक न उस आरी को ढूंढ पाई है जिससे श्रद्धा का कत्ल हुआ था, न श्रद्धा के मोबाइल ढूंढ पाई है, और तो और जंगल से बरामद की गई 13 हड्डियों श्रद्धा की लाश की ही है, ये भी फिलहाल पुलिस पुख्ते तौर पर नहीं कह पा रही है। यानी कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि कातिल के नाम पर आफ्ताब तो पुलिस थाने में बंद है, लेकिन जिस श्रद्धा का कत्ल हुआ है उसके कत्ल के कोई सबूत नहीं है। फिलहाल कोर्ट ने आफ्ताब की नार्को टेस्ट की भी इजाज़त दे दी है। अब नार्को टेस्ट में आफ्ताब मर्डर मिस्ट्री के कई और राज खोलेगा।